तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों अभी हम लेकर के आए हुए हैं आपका क्लास 9th वालों का बच्चों यहाँ पे जो आपका जो कल जो बच्चों पेपर होने वाला है मैथ का बच्चों हम यहाँ पे ओरिजिनल बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो बच्चों आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका 100% बच्चों ये ओरिजिनल है। 110% बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपका नहीं आया आपके एग्जाम में तो बच्चों आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। आपको बता देते हैं बच्चों यहाँ से क्वेश्चन 100% लड़ने वाला है, तो जो लेट ना करते हुए चलिए बच्चों आपको बताते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या क्या इस बार पूछा गया है। बच्चों आपको बता देते हैं कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से कि बच्चों आपको 25 ऑब्जेक्टिव को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी का बच्चों 50 जो नंबर रहेगा बच्चों वो आपका सब्जेक्टिव का रहेगा। तो चलिए बच्चों हम शुरू से स्टार्टिंग से देखते हैं नंबर 1 से क्वेश्चन की क्या क्या है। तो बच्चों नंबर 1 जो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पे देखिए बच्चों नंबर 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बच्चों यहाँ पे पूछा गया, कहा कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है, इनमें से कौन जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों आपका डी नंबर जो है बच्चों ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि ये वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अलग क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि 0.125 को पी बाई क्यू के रूप में लिखने पर इसका जो है क्या प्राप्त होगा। देखिए बच्चों 0.125 को यदि आप पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो बच्चों इसका पूर्णांक को पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में 000 आएगा। ठीक है, और जब आप इसको बच्चों कटाएंगे तो ये बच्चों 1/8 बार में कट जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये देखिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों यहाँ पे सी जो आपको दिख रहा है यही बच्चों आपका इसका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है कि √8 का परिमेयकारी गुणज कौन सा होगा। तो बच्चों √8 को यदि आप तोड़ते हैं तो क्या बच्चों टूटता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 2√2 टूटता है। ठीक है, और आप √2 को इससे गुना कर दिएगा तो ये जो है हमारा परिमेयकारी गुणांक हो जाएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, √2 होगा। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। किसी भी संख्या पे यदि 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो 4 पे पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगा, फिर गुना है 9 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, फिर जोड़ है, फिर 13 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, फिर इसमें 1 को जोड़ देंगे तो बच्चों हमें 2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सो बच्चों 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर बच्चों क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या कहा है, 17 का स्क्वायर है गुना 17 का -2 पावर है। बच्चों आपको पता हो कि जब बेस बराबर होता है मतलब आधार जब बराबर होता है तो बच्चों गुना में पावर जुड़ जाता है। तो 17 में बच्चों हम पावर को अगर जोड़ेंगे तो 2 में जोड़ेंगे किसको बच्चों, तो -2 को। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 17 पे पावर 2 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 17 पे पावर 2 में 2 घटेगा तो 0। और बच्चों अभी जस्ट हम आपको बताया किसी भी संख्या पे यदि 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो राइट आंसर इसका बच्चों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सॉरी प्रोडक्ट बच्चों 1 नहीं, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5 का डी होगा। 6 नंबर बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 6 नंबर का, तो बच्चों यहाँ पे कहा है कि 2 का स्क्वायर है फिर इस पे -2 पावर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बच्चों 2 पे पावर -4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा है, देखिए बच्चों ये बटे का मतलब होता है भाग, और भाग में बच्चों जब हमारा बेस बराबर होता है तो बच्चों भाग में पावर घटता है। तो 13 में बच्चों आपका पावर घटेगा -8 -3 हो जाएगा, तो जाएगा बच्चों 13 पे पावर -11, जो कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे कहा है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। तो बच्चों 2 चर वाले रैखिक समीकरण इनमें से कौन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों आपका कौन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों कि यदि x बराबर 0 है y बराबर 2 है तो यहाँ पे x और y का मान जब रखेंगे तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो x का मान 0 रखेंगे। ठीक है, तो 0 - 2 गुना y का मान 2 रखेंगे बराबर में k होगा, तो 2 दूनी हो जाएगा -4 बराबर k हो जाएगा, मतलब k का वैल्यू जो होगा वो -4 होगा। तो बच्चों यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा है कि 4x + 7y बराबर 12 है, तो ax + by के बराबर में जब हम इसको रखेंगे तो b का मान क्या होगा। तो बच्चों देखिए 4x है, ठीक है, और +7y है, और ये 12 जो है इधर जब 7y, अब 12 जब इधर आएगा तो जगह हमारा -12 = 0। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, तो यहाँ पे बच्चों ये जो है हमारा यही हमारा b का वैल्यू, तो b का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका +7। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कहा है, समीकरण जो है x बराबर 4y + 7 है इसका हल क्या होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों, x अक्ष का समीकरण कौन सा होगा, जब y का वैल्यू 0 होता है तो बच्चों x अक्ष का वो समीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों 13 नंबर में कहा है कि बिंदु जो है -8 -28 का x निर्देशांक क्या होगा। तो बच्चों x निर्देशांक जो होता है वो पहले वाला होता है, तो -8 जो होगा वो हमारा x निर्देशांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि 3 है ये प्लस में है और 10 है ये हमारा माइनस में है।
तो प्लस माइनस जो है ये किस चतुर्थांश में आता है? तो देखिए बच्चों, पहला में आता है प्लस प्लस, ठीक है, फिर आता है माइनस प्लस, फिर बच्चों आपका आता है माइनस माइनस, और फिर आता है बच्चों क्या, प्लस माइनस। तो बच्चों यहाँ पर जो है चतुर्थ में आएगा आपका क्या, ये जो चतुर्थांश होगा, ठीक है, चतुर्थांश में आएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा है कि बच्चों कोटि कौन सा है? तो कोटि बच्चों होता है y का मान, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? 16 नंबर में यहाँ पे कहा है बच्चों कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो बच्चों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो आपका व्यास कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका जो है क्या बोला है, एम जो है ए बी 50 डिग्री है, एम बी ए बराबर है, तो यहाँ पे एम ए बी बराबर 50, तो एम बी ए बराबर क्या होगा? तो ये भी बच्चों आपका 50 डिग्री ही हो जाएगा। राइट आंसर 17 का ए होगा। 18 नंबर बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का अधिकतम लंबाई वाली जो जीवा है वो क्या होगी? तो बच्चों इसकी अधिकतम लंबाई वाली जो जीवा होगी वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? तो जीवा आपको निकालना है, तो मतलब व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या को हम 2 से गुना कर देंगे, 17.5 को बच्चों 2 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा बच्चों 35, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा सी। 19 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, कहा है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो बच्चों त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कहा है, तो इसका जो है आपका राइट आंसर बच्चों हम आपको राइट बताते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जगह की थोड़ा सा कमी है, ठीक है, इसमें बच्चों सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 सेंटीमीटर। 20 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कहा है कि पी क्यू और आर एस जो है वो केंद्र वाले वृत्त की दो समान जीवाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 75 डिग्री है, तो कोण आर ओ क्यू बराबर क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे आर ओ एस बराबर क्या होगा? तो बच्चों इसका 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये बच्चों राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे कहा है बच्चों घनाभ का आयतन क्या होता है? तो बच्चों आपको याद होगा घनाभ का आयतन होता है आपका क्या, एल बी एच होता है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। 22 नंबर को यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि किसी घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसकी आयतन क्या होगी? तो बच्चों 125 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो आर का मान बच्चों यहाँ पे हमको व्यास दिया है मतलब 8, तो त्रिज्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और बचे जाएगा पाई, तो 16 पाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बच्चों ये हम आपको 23 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बच्चों बता दिए हैं। अब बच्चों आपको कुछ ही समय में यहाँ पे आपको इसी चैनल पर बच्चों इसी क्वेश्चन का सब्जेक्टिव भी बच्चों हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आप बने रहे हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर आप बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।